नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटी न्यूज रिपोर्टर वंशिका के साथ। सीतापुर श्री सनातन वैदिक धर्मानुरागी ट्रस्ट द्वारा नैमिषारण्य में कथा शिविर होटल कृष्णा स्पर्श नैमिष में यज्ञ शिविर का आयोजन किया गया। वडोदरा गुजरात से आए महंत के द्वारा कथावाचक किया जा रहा है, जो 7 जुलाई से दिनांक 13 जुलाई तक चलेगा, जिसमें प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत महापुराण गार्गी पंडित के द्वारा आयोजित की जा रही है। वहीं सांध्यकालीन में सत्यनारायण व्रत कथा श्री किशोर महाराज जी के द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें दूर दूर से आकर श्रद्धालु कथा का श्रवण कर रहे हैं। उन्होंने सीतापुर जनपद वासियों से अनुरोध किया है कि कथा में पहुंचकर कथा का श्रवण करें और प्रसाद ग्रहण करें। गुरुदेव पंडित जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं। आदरणीय जो द्वितीय सत्र के वक्ता है शास्त्री जी, उनका भी अभिवादन करते हैं। आदरणीय कृष्णागिरी जी, आदरणीय मेहरचंद जी, जिसने 10 वर्ष से निरंतर ये प्रयास करके आप सबको सत्संग में जोड़ा है, ऐसे हमारे प्रमुख के लाड भक्तगण हैं, सभी को बहुत सुंदर और सुभग अवसर है कि नैमिषारण्य तीर्थ में हम सभी एकत्रित हुए हैं। अभी आरंभ में ही कहा गया कि 88,000 ऋषियों को मैं आपके अंदर देखता हूँ। 88,000 ऋषियों का दर्शन हम इन सभी श्रोताओं में करते हैं। जब सूत जी बैठकर व्याख्यान करते हैं, सभी ऋषिगण सुनते हैं। यहाँ के कण कण में तीर्थ है और यह वह भूमि है जहाँ पर ऋषियों ने सत्संग किया, जहाँ पर ऋषियों ने व्याख्यान नहीं दिया, व्याख्यान सुना। शौनक से बढ़कर तो यहाँ पर कोई नहीं है, ना कहने वाला ना सुनने वाला। और जो शौनक ऋग्वेद के ऋषि है वो यहाँ पर श्रोता बनकर आए, आपका भाग्य कैसा है। जो शौनक श्रोता बनकर जिस नैमिष तीर्थ में आए, आप बहुत ही कम प्रयत्न से, देखिए प्रयास तो हम सभी का सभी में होता ही है, पर यहाँ पर जो हमने प्रयास किया वो तो बहुत ही सूक्ष्म प्रयास है। उस प्रयास में ही हम लोग यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आए नहीं, आने के बाद सत्संग में उपस्थित हुए, शामिल हुए। और वह सत्संग भी कैसा है, एक तरफ श्रीमद् भागवत की कथा है और दूसरी तरफ सत्यनारायण की कथा है। वस्तुतः सत्यनारायण ही भगवान श्री कृष्ण का रूप लेकर आते हैं, पर यह सत्यनारायण की जो कथा है, मतलब सत्यनारायण जो है वह द्वापर में नहीं हुए, त्रेता में भी नहीं हुए, सतयुग की घटना है। तो यहाँ पर चारों युग का समन्वय हो चुका। सतयुग से सत्यनारायण की कथा आई है और जो उत्तर प्रदेश श्री राम जी की जन्मभूमि है, उस त्रेता युग में, मतलब त्रेता युग में जब राम जी का प्रागट्य हुआ, उस भूमि में, उत्तर प्रदेश की भूमि में हम सब आए हैं। और द्वापर युग में जिसका प्रागट्य हुआ, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्र गाने आए हैं। और कलयुग के तो आप सभी हम हैं ही। तो यहाँ पर इन चारों युगों का समन्वय हुआ है और आज हम कटिबद्ध हुए हैं। और किसके लिए कटिबद्ध हुए हैं कि धर्म और संस्कृति के लिए कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे। और उसका आरंभ किससे करेंगे? सत्संग से करेंगे। सत्संगत्वे निस्संगत्वं, निस्संगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वं, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। निश्चलितत्वे, एक बार जब तत्व दृढ़ हो जाए, तत्व समझ ले, फिर तो जीवन मुक्ति है, जीवन मुक्त ही है। पिताजी बहुत अच्छी बात करते हैं। आजकल तो मोक्ष की मंडलियाँ लगती है, मतलब आओ और मोक्ष लेकर चले जाओ। मोक्ष कोई बेचने की चीज़ नहीं है, ना तो हम दे सकते हैं ना ही आप ले सकते हैं।
यह एक स्थिति है जिसका अनुभव स्वयं को करना रहता है। जो स्वयं अनुभूत नहीं करता, जिसकी स्वयं की अनुभूति नहीं, उसका कोई अर्थ बनता नहीं है। तो यह मुक्ति का जो मार्ग है वह आरंभ किससे होता है? तो मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, भक्ति ही सर्वप्रथम कारण है। और भक्ति का आरंभ कैसे करे? बिनु सत्संग, सत्संग के बिना भक्ति दृढ़ नहीं होती। और वह आरंभ आप कर चुके हैं, अब जाना है दृढ़ता की ओर। इसीलिए दृढ़ता की ओर जाते समय यह ध्यान रखना है कि जो पीछे की वासना के आवरण रह चुके हैं, धीरे धीरे उसको दूर करना है। जब तक वह मलिन वासनाएं नहीं जाती, बार बार कपड़े धोओगे, पहनोगे, कीचड़ में जाओगे, धोओगे, पहनोगे, कीचड़ में जाओगे, पुनः पुनः वो कीचड़ आपके ऊपर लगता ही रहेगा, लगता ही रहेगा। तीर्थ में आने से कोई पवित्र नहीं हो जाता। तीर्थ मन में होना चाहिए, तब तक पवित्रता नहीं आती। यहाँ आने के बाद भी वैर भाव नहीं जाता, यहाँ आने के बाद भी राग द्वेष बाहर नहीं निकलता। दूसरों की बात हम क्यों करें, हमारा भी क्रोध अभी तक नहीं गया। और इतने सब लोगों के सामने बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी अवगुण से लेकर मनुष्य चलता ही है। पर उस अवगुणों का भंडार हम नहीं है, तभी हमको नैमिष में आने का अवसर मिला है। एकाध अवगुण हो तो ठीक है, पर अवगुणों के भंडार नहीं कि हमको यहाँ आने का सौभाग्य ही नहीं मिलता। हम यहाँ आए हैं, यही परम कृपालु परमात्मा की हम पर कृपा हो गई। भगवान वेदव्यास जो अष्टादश पुराणों के रचयिता है, देखिए पुराणों की रचना हुई है, पर जो वेद नारायण है, जो वेद है वह अपौरुषेय है, उसकी रचना नहीं हुई, वह तो दर्शन हुआ है। यहाँ से 7 दिवस तक हम प्रयास करेंगे कि आपको कथाओं में अवगाहित कराए। पर देखिए, हमारा मेन उद्देश्य वही रहेगा कि वेदों के सिद्धांत को आपके तक पहुँचाए। इंद्र पर्वत जाने लगे, तब अपना जो वज्र था वो उन्होंने दधीची को सुप्रत किया और दधीची को कहा, इसको रखना, मैं कभी भी आ सकता हूं। परशुराम गए, परशुराम तो आज भी है, चिरजीवी है। हजारों वर्ष तक दधीची ने उस वज्र को रखा, लेकिन अब लगा दधीची को कि अब ये वज्र किसी काम का नहीं रहेगा, इसके ऊपर जंग लग जाएगी। और दधीची ने क्या किया, उसको पूरा घिस डाला और उसका पानी करके खुद पी गए। भगवान शंकर का तो वरदान था ही, लेकिन इस परशुराम के वज्र का पानी लगाकर वो पी गए। एक कथा ऐसी भी आई है कि देवताओं का जो युद्ध हुआ, तब युद्ध पश्चात देवताओं ने कहा, हमारे सारे शस्त्र दधीची आप रखिए, हम जाते हैं, हम वापस आएंगे तब आपसे शस्त्र लेंगे। सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, देवता वापस नहीं आए, तब दधीची ने सारों शस्त्रों को घिसकर उसका पानी पी लिया। दधीची का शरीर वज्र के समान हो गया। इंद्र ने दधीची को मारने का प्रयास किया, क्योंकि उसके तप से इंद्रासन डोलने लगा और इंद्र को भय लगा, ये दधीची शायद इंद्र बन जाएंगे और मेरा इंद्रासन भयभीत हो गया है। तब जाकर इंद्र ने प्रयास किया कि दधीची को मार डाले, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। पहले से इंद्र का और उनका वैमनस्य बढ़ा। कारण क्या हुआ? इंद्र गया और दधीची से कहा, आपने शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या सीखी है, मुझे भी सिखाइए। दधीची ने कहा, तुम्हारी योग्यता नहीं है। अब इंद्र को कहता है कि तुम्हारी योग्यता नहीं है, मैं तुमको नहीं सिखा सकता, योग्य मिलेगा पात्र। इसलिए हमने कहा अधिकारी श्रोता होना चाहिए। विद्या का अधिकार भी हर एक को नहीं है। शस्त्र अने शास्त्र अनाड़ीना हाथमा न अपाए। एक चाकू डॉक्टर उठाता है तो ऑपरेशन करता है, वही चाकू अगर कोई गुंडा उठाता है तो खून करता है। चाकू उठाता कौन है, उसके ऊपर आधार है। और दधीची ने कहा, नहीं, मैं तुमको नहीं दूंगा। और इंद्र ने कहा, मुझे नहीं देगा, अगर मेरे से अलावा किसी को दिया तो मैं तुमको मार डालूंगा। बोले, जाओ, तुम्हारे जैसे कई देखे। इंद्र को भगा दिया। और उसके बाद जब अश्विनी कुमार आए
अब अश्विनी कुमारों का इतिहास अभी हम नहीं बताएंगे, लेकिन अश्विनी कुमार आए और अश्विनी कुमार सामने खड़े रहे, तब दधीची ने कहा मैं तुमको संजीवनी विद्या दूंगा, और संजीवनी विद्या देने के लिए कहा। तब इन्होंने कहा कि इंद्र ने ऐसा कहा है, उसका क्या होगा। दधीची ने कहा एक काम करो, मैं अपना सर उतार लेता हूं। घोड़े का सर अपने ऊपर लगाया और घोड़े के मुंह से संजीवनी विद्या दी। उनका नाम अश्वशिरा हुआ। और घोड़े के मुंह से जब संजीवनी विद्या प्राप्त की, अब देखो इंद्र आएगा, मेरा सर काटेगा और तुमको मेरा ओरिजिनल जो असल सर है वो मेरे ऊपर बिठाकर संजीवनी विद्या से मुझे जीवित करना है। इंद्र आया और वो घोड़े वाला मुंह काट दिया और अश्विनी कुमारों ने वापस उनका जो मूल सर था वो चढ़ाया और संजीवनी विद्या से जीवित किया। ऐसे दधीची। उपनिषदों में मधु विद्या का उल्लेख है, मधु विद्या इसी का संदर्भ उल्लेख है। में। ऐसे दधीची, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दधीची साधारण नहीं है। और वो दधीची जब देवताओं के ऊपर आपत्ति आई, देवताओं ने बृहस्पति का अपमान किया, बृहस्पति देवताओं को छोड़कर चले गए, तब देवताओं ने मिलकर अपना दूसरा गुरु ढूंढना शुरू किया और उन्होंने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाया। और त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप जब यज्ञ करने के लिए बैठा, उसका ननिहाल असुरों में था, उसकी मां असुरी थी, इसलिए वो भाग देता और जब देवताओं का यज्ञ चलता तो उसमें से छुप छुप कर अपने ननिहाल वालों की आहुति लगा देता। मोसाड़ बाजू खेचा मानस थोड़ो। और इसके कारण इंद्र को क्रोध आया और इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया। और जब इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया तो ब्रह्म हत्या लगी। अब ब्रह्म हत्या के विषय में हम नहीं जाएंगे, इंद्र ने 4 जगह पर ब्रह्म हत्या बांटी वगैरह, पूरी चर्चा भागवत में आएगी। लेकिन इसके कारण वृत्रासुर प्रकट हुआ और वृत्रासुर देवताओं को परेशान करने लगा और मारने के लिए स्वर्ग में गया और देवताओं से स्वर्ग खाली करवा दिया। तब देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास गए, कहा हमको बचाओ। तब ब्रह्मा जी ने कहा तुमको अगर बचना है और वृत्रासुर को मारना है तो एक ही व्यक्ति से हो सकता है। बोले कौन? बोले दधीची के पास जाओ, दधीची की हड्डियां को ले आओ, उसका शस्त्र बनाओ और उस शस्त्र से अगर वृत्रासुर को मारोगे तो वृत्रासुर मरेगा। और देवता आए, इंद्र ने कहा मेरा तो उसके दुश्मनी चल रही है, मैं कैसे जा सकता हूं। ब्रह्मा जी का दूसरा उपाय है ही नहीं। अब स्वार्थ में तो देवता भी पगला जाते हैं, उनको भी स्वार्थ होता है। और देवता गए और इंद्र गए। जब इंद्र गए तो दधीची ने भव्य स्वागत किया। दधीची ने मन में द्वेष नहीं रखा, उनको बुलाया, बिठाया, कहा, पूछा, पाद्य अर्घ दिया, आपने मुझे कैसे याद किया। और इंद्र ने कहा आपत्ति आई है, ब्राह्मण देवता आप ही उद्धार कर सकते हैं और ऐसी चीज मांगने आए हैं जो कोई किसी से नहीं मांग सकता। लेकिन आज हम तुम्हारे द्वार पर भिखारी बनकर आए हैं। भिखारी और संत एक जैसे दिखते हैं, एक है नहीं है। भिखारी को देने वाला दया करता है, कृपा करता है और वो कृपा को ग्रहण करता है। और संत जिसके पास लेते हैं तो लेने के लिए वो कृपा करते हैं उसके ऊपर। आप संत को देते हैं तो आप भीख नहीं दे रहे हैं, वो आपके ऊपर कृपा करके आपका भीख ले लेता, आपकी भिक्षा ग्रहण कर रहा है। इसलिए संत को देना और भिखारी को देना दोनों विरुद्ध चीज है। इसको दे दिया, उसको दे दिया, ऐसे ही हमने संत को दे दिया, नहीं, वो आपके ऊपर कृपा करके आपका घर का भोजन कर रहा है। भिखारी के ऊपर आप कृपा करते हैं और संत आपके ऊपर कृपा करने के लिए आपके घर आते हैं। कहा मांगो, चिंता मत करो, मेरे घर से कोई खाली नहीं गया। हमारे यहां 3 घटनाएं ऐसी हुई है जिनका सर धड़ से अलग हुआ और वापस चिपकाया गया। एक तो अश्वशिरा मतलब दधीची का हुआ, एक दक्ष का हुआ, बकरे का शरीर लगाया गया, और एक गणपति का हुआ। ये 3 घटनाएं हमारे यहां, मतलब हमारे यहां सर्जरी का यह प्रयोग पहले से हो चुका है। और दधीची ने कहा क्या चाहिए? बोले आपके अस्थि चाहिए। कौन मांगता है ऐसी चीज? लेकिन दधीची ने कहा ठीक है,
अगर यही उत्तर है और यही चाहिए तो मैं बोलने के बाद दूसरा नहीं बोलता। जैसे राम जी ने कहा, रामो द्विवीर्ण भाषते, राम एक चीज बोलता है, दूसरी बार उसका विरोध नहीं करता। एक बार जो बोला वही सत्य है। मैंने एक बार कह दिया कि दूंगा तो दूंगा, आप चिंता मत करें। लेकिन इंद्र ने कहा, महाराज इतनी बड़ी बात आपने हमारे स्वीकार करके हमारे ऊपर उपकार किया है, आप भी कुछ चीज मांगना चाहें तो हमसे मांग सकते हैं। दधी जी ने कहा, मैं चाहता हूं कि भारत के सारे तीर्थों का भ्रमण करूं, सारी नदियों का जल में ग्रहण करूं, सारे तीर्थों में स्नान करूं, सारे देवताओं को प्रणाम करूं, बाद में आप मेरी अस्थियां ले जा सकते हैं। ये भारत, इसका कण कण तीर्थ भूमि है। एक एक कण, इसके अणु अणु में परमात्मा का वास है। ऐसी पवित्र भूमि है, इसलिए हम भारत माता बोलते हैं। कोई चाइना माता बोले, किसी ने अमेरिका माता बोला, ब्रिटेन माता है, स्पेन माता है, पाकिस्तान माता है, कौन है? भारत माता है। केवल भारत, यही हमारी मातृभूमि है। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत प्रसिद्ध कवि रहे, भारत का सुंदर वर्णन किया है उन्होंने अपने शब्दों में। हमारा देश ये कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये तो जीता जागता विशाल राष्ट्र पुरुष खड़ा है। हिमालय जिसका मस्तिष्क है, गौरी शंकर जिसकी शिखा है, कश्मीर जिसका किरीट है, दिल्ली जिसका दिल है, पंजाब व बंगाल जिसकी दो विशाल भुजाएं हैं, नर्मदा करधनी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जिसकी दो विशाल जंगाएं, कन्याकुमारी जिसके कोमल चरण है, हिंद महासागर जिसके चरण धुलाता है, मलयालम जिस पर व्यंजन डुलाता है, सावन के काले काले मेघ जिसकी कुंतल केस राशि है। ऐसी ये देवों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, तीर्थंकरों की तपोभूमि है। यहाँ का कंकर कंकर हमारे मन शंकर है, यहाँ के जल का बिंदु बिंदु हमारे मन गंगा जल के समान परम पवित्र है। ये हमारी मातृभूमि है, पितृभूमि है, पुण्य भूमि है, वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। ऐसी पतित पावनी भूमि के लिए हम जिएंगे और इसके लिए ही मरेंगे, और मरने के बाद भी गंगा के पवित्र जल प्रवाह में बहती हुई हमारी हड्डियों की ओर यदि कोई कान देकर सुनेगा तो उस हड्डियों से में यही आवाज सुनाई देगी, भारत माता की। ऐसी पतित पावनी भूमि, यहाँ का कंकर कंकर शंकर है। दधीची ने कहा, ऐसे कंकर कंकर जो शंकर है, इस भूमि का दर्शन मैं करना चाहता हूं, देवताओं को प्रणाम करना चाहता हूं, तीर्थों में स्नान करना चाहता हूं, उनके अमृत का पान करना चाहता हूं, बाद में मेरी अस्थियां ले जाइए। इंद्र ने कहा, भगवान आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं सबको यहीं बुला लेता हूं। और 3.5 करोड़ तीर्थों को आमंत्रित करके इंद्र ने नैमिष में बुलाया। 3.5 करोड़ तीर्थ नैमिष आए, 33 करोड़ देवताओं को आमंत्रित करके नैमिष में बुलाया। जितनी भी नदियां हैं, पर्वत है, सागर है, सबको बुलाया और सारी नदियों का जल एकत्रित करके, दधीची आप वहां पर जाएंगे मिश्रिक में, वो जो कुंड बना है उसमें सबके जल को एकत्रित किया गया और सारे तीर्थों का मिश्रण किया, इसलिए उसका नाम हुआ मिश्रित तीर्थ। और दधीची ने उस मिश्रित तीर्थ में स्नान किया, उसका पान किया। 33 करोड़ देवता सामने खड़े रहे, सबको प्रणाम किया और दधीची बैठे, बोले अब कामधेनु को बुलाओ और मेरे शरीर के ऊपर जो भाग है इन सब भाग को चटवाओ। कामधेनु आई, दधीची के पूरे शरीर को चाट लिया और पीछे जो हड्डियां बची वो इंद्र लेकर गया, उससे वज्र बनाया और उसके बाद प्रहार किया और वृत्रासुर का वध हुआ।